हेलो स्टूडेंट्स, एचएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया बेटा इनकम टैक्स सब्जेक्ट का इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से रेंट फ्री एकोमोडेशन के संदर्भ में। चलिए पूरा क्वेश्चन जानते हैं। पूरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेतन से कितनी टैक्सेबल सैलरी होगी उसकी, लेकिन इसके अंदर जो मुख्य पॉइंट है वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन आरएफए की कैलकुलेशन। चलिए जानते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है निशांत एक नगर में जिसकी जनसंख्या 13 लाख है, जनसंख्या कितनी है 13 लाख है, कार्यरत है। कर निर्धारण वर्ष 21-22 में उसकी आय का विवरण निम्न प्रकार है। उसकी जो सैलरी दी गई है वो निम्न प्रकार है। मूल वेतन 16,000 रुपये मासिक दिया गया है। महंगाई भत्ता 4,000 रुपये मासिक दिया गया है। महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस जो उसे मासिक प्राप्त हो रहा है उसका भी 40% जो है उसका रिटायरमेंट बेनिफिट के पार्ट में जोड़ा जाता है। सारा डियरनेस अलाउंस नहीं जोड़ा जाता। डियरनेस का 40% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। बोनस 16,000 रुपये वार्षिक दिया है बेटा, ध्यान रखेंगे। कमीशन 9,000 रुपये वार्षिक दिया गया है और मनोरंजन भत्ता 1,000 रुपये मासिक दिया गया है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको मनोरंजन भत्ता दिया गया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे। मनोरंजन भत्ता जो है आपको जो कैलकुलेशन करेंगे मनोरंजन भत्ते की, तो बेटा ध्यान रखेंगे ये देखेंगे कि मनोरंजन भत्ता जो मिल रहा है वो कर्मचारी किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब है कि वो सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी कर्मचारी है। यदि सरकारी कर्मचारी है तो मनोरंजन भत्ते की उसको धारा 16 सबसेक्शन 2 में छूट मिल जाती है, जबकि जो गैर सरकारी कर्मचारी है उसको मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिलती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि जिससे पता चले कि जो निशांत कुमार है वो एक सरकारी कर्मचारी है। क्वेश्चन को रिपीट कर देने, शुरू में क्या कहा था, निशांत एक नगर में जिसकी जनसंख्या 13 लाख है, कार्यरत है ना। इससे ये नहीं कंफर्म होता कि वो सरकारी कर्मचारी है। ध्यान रखेंगे जब भी सरकारी कर्मचारी होगा तो क्वेश्चन में आपको क्लियर कट बताएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्योंकि सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मनोरंजन भत्ते को जो है आपको छूट नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, मनोरंजन भत्ता है तो सबसे पहले तो उसे सैलरी हेड में शामिल कर लिया जाता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी हो। डिडक्शन के तौर पे केवल तभी घटाएंगे जब वो सरकारी कर्मचारी है। इस क्वेश्चन में सरकारी कर्मचारी नहीं है तो इसलिए डिडक्शन के तौर पर नहीं घटाएंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि नियोक्ता द्वारा दिए गए किराया मुक्त मकान का उचित किराया मूल्य 40,000 रुपये वार्षिक है। इसका आपने कुछ नहीं करना है, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद है जो फर्नीचर दिया गया है उस मकान के साथ आपको प्रयोग करने के लिए, उसका जो मूल्य है वो 40,000 रुपये आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। वेतन से आय की गणना कीजिए। तो बेटा ध्यान रखेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से जो कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर एक तो टैक्सेबल सैलरी पूरी कैलकुलेट करके बतानी है, और जो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है परक्यूजिट्स जो आरएफ है रेंट फ्री एकोमोडेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे बेटा अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन की गणना गवर्नमेंट रूल के अनुसार करते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। अब बात करते हैं गैर सरकारी कर्मचारी के केस में। तो बेटा ध्यान रखेंगे गैर सरकारी कर्मचारी के केस में ये ध्यान रखेंगे कि यदि गैर सरकारी कर्मचारी को रेंट फ्री एकोमोडेशन की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है तो इसके भी फिर दो पार्ट हैं। क्या जो सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है वो मकान नियोक्ता का स्वयं का है या उसने किराए पर लेकर दिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता कि वो मकान किराए पर लेकर दिया है। यहाँ पे क्लियर कट है कि ये जो मकान है नियोक्ता का है ना। तो जब नियोक्ता का मकान है उसमें फिर हम ये देखते हैं
कि जो मकान प्रोवाइड कराया गया है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन के बेस पर इसकी वैल्यू की जाती है। तो पहला स्लॉट बनता है यदि पॉपुलेशन 10 लाख तक है, 0 से 10 लाख तक, तो उस केस में देखते हैं कि जो सैलरी है, सैलरी का 7.5% जो है मकान की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो मकान है ये भी दो प्रकार के होता है, एक फर्निश्ड और एक अनफर्निश्ड, सुसज्जित और असुसज्जित। फर्निश्ड का मतलब होता है, फर्निश्ड यानी कि सुसज्जित मकान का मतलब होता है कि आपको मकान में रहने के लिए जो है फर्नीचर, फ्रिज, एसी, ये सभी सुविधाएं दी गई हैं, बस आपने जाकर वहाँ पे रहना शुरू कर देना है, तब तो वो कहलाएगा सुसज्जित मकान। और यदि ये सब सुविधाएं नहीं है, यानी कि आपको बस 4 दीवारी का एक कमरा दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आपने स्वयं अपनी व्यवस्था करनी है, तो वो कहलाता है असुसज्जित मकान। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की गणना करने के लिए हमारे को यदि फर्नीचर वगैरह की कॉस्ट आपको दी गई है तो ध्यान रखेंगे उस कॉस्ट का 10% शामिल कर लेते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन के बेस पे स्थान का विवरण दिया गया है और साथ ही साथ फर्नीचर की कॉस्ट दी गई है। तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने के लिए ध्यान रखेंगे कि क्योंकि पॉपुलेशन 13 लाख दी है, तो यहाँ पे सैलरी का लेंगे बेटा 10%, और सैलरी का मीनिंग होगा, ध्यान रखेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन करने के लिए सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जो भी अलाउंस प्राप्त हो रहे हैं उनका जो टैक्सेबल पोर्शन है उसको शामिल किया जाएगा, और रेंट फ्री अकोमोडेशन को छोड़ते हुए सुविधाओं का मूल्य भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या कह रहे हैं कि आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है टैक्सेबल सैलरी की। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेसिक सैलरी दी गई है, बेसिक सैलरी 16,000 रुपये मासिक दी गई है। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल में कन्वर्ट हो जाएगी 1,92,000 रुपये की सैलरी। डियरनेस अलाउंस आपको 4,000 रुपये मासिक दिया गया है, इसकी मल्टीप्लाई 12 से कर लेंगे तो टोटल टैक्सेबल डी आ जाएगा आपका 48,000 रुपये। ध्यान रखेंगे बेटा, डीए हमारा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, अगर उसका कोई पार्ट कह रहा है तो वो अलाउंस या परक्यूजिट की कैलकुलेशन करने के लिए उसको देखेंगे कि कितना भाग रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है या कितना नहीं है। ये अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग शामिल किया जाता है, कहीं पे पूरा डीए लिया जाता है, कहीं पर पार्ट लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे से क्वेश्चन में कैलकुलेट करवा रहा है टैक्सेबल सैलरी, तो टैक्सेबल सैलरी के लिए पूरा डीए टैक्सेबल होगा, तो इसको कंसीडर कर लेंगे। 4,000 गुना 12 कर देंगे पूरे 12 महीने के लिए, तो 48,000 रुपये। बोनस बेटा आपको पर एनम दिया गया है ना, तो वार्षिक आधार पर दिया गया, तो 16,000 रुपये ये वार्षिक है। ऐसे ही कमीशन आपको 9,000 रुपये वार्षिक दिया गया है, तो वार्षिक आ जाएगा, ये भी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। चलिए अब नेक्स्ट के बारे में चलिए अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की। तो स्टूडेंट्स आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000 रुपये प्रति माह, तो इसको 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल का एंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में जो आपको पैसा प्राप्त होगा वो 12,000 रुपये प्राप्त होगा। अब लास्ट में निकालते हैं फर्निश्ड हाउस की वैल्यू, कितना फर्निश्ड हाउस आपको, कितनी वैल्यू का फर्निश्ड हाउस आपको प्राप्त हुआ है। तो क्योंकि पॉपुलेशन आपको 13 लाख दी हुई है कि जहाँ ऐसे स्थान पर आपको मकान दिया गया है जहाँ की जनसंख्या 13 लाख है, जो कि फर्स्ट स्लॉट है, 10 लाख तक की जनसंख्या होती तो वेतन का 7.5% लेते, 10 लाख से 25 लाख तक के स्लॉट पे वेतन का 10% लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो स्लॉट बैठ रहा है कि जहाँ पे हमारे को मकान दिया गया है, रहने की सुविधा दी गई है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है 13 लाख है, इसलिए वेतन का 10% लेंगे। अब बात आती है यहाँ पे सैलरी के मीनिंग की। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अभी आपको डिस्कस किया था कि सैलरी में सैलरी डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और
टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस को शामिल किया जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब क्वेश्चन के में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बेसिक सैलरी दी है, डीए दिया हुआ है जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, केवल वो वाला भाग लेंगे, बोनस दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है और एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है। तो इनकी वैल्यू लिख लेंगे। बेसिक सैलरी पूरे साल की 1,92,000 आई थी। डीए 40%, ध्यान रखेंगे डीए 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो केवल उतना भाग लेंगे डीए का 19,200 रुपये। बोनस साल भर के दिया हुआ था, कमीशन साल भर का दिया हुआ था और एंटरटेनमेंट अलाउंस ही हमने कंसीडर कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 12,000। तो इस प्रकार जो टोटल सैलरी निकल के आई आपकी वो 2,48,200 निकल कर आई। तो इसलिए बेटा रेंट फ्री एकोमोडेशन की गणना करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सैलरी निकल के आई वो 2,48,200 रुपये निकल के आई। इसका 10% निकालेंगे तो 24,820 रुपये आएगा। अब साथ ही साथ क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि आप जो फर्नीचर यूज़ कर रहे हो उस फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो 40,000 है। रूल ये है कि फर्निश्ड हाउस की कैलकुलेशन करते वक्त जो सुविधाएं आपको दी गई हैं, फ्रिज, एसी, फर्नीचर, तो जो उनकी कॉस्ट दी गई है कॉस्ट का 10% शामिल कर लिया जाता है। तो जो 40,000 का 10% कितना आएगा 4,000 रुपये, ये इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारी फर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकल के आई 28,820 रुपये। अब इस सारी कौन कौन सी बेटा जो हमने अभी तक कैलकुलेशन करी, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस प्लस फर्निश्ड हाउस की वैल्यू, तो ये कुल मिला के निकल के आई आपकी वैल्यू 28,820 रुपये फर्निश्ड हाउस की वैल्यू। तो कुल मिला के जो ग्रॉस सैलरी निकली वो 3,05,820 रुपये निकली। अब इसमें से डिडक्शन घटा देते हैं 16(1) के अंतर्गत, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत फ्लैट डिडक्शन है 50,000 रुपये की। वेतन चाहे कितना भी हो, कितना भी का मतलब कि 50,000 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। अगर 50,000 से कम है तो मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 है। अगर सैलरी कम आ रही है तो वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, चाहे सैलरी 3 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो। तो ध्यान रखें फ्लैट डिडक्शन है 50,000 की। 50,000 माइनस कर देंगे तो नेट निकल के आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 2,55,820 रुपये। तो ये था स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ ही साथ स्टूडेंट इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।